तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रिकर्जन के बारे में। रिकर्जन क्या होता है, देन हम किस तरह किसी भी फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हैं, देन रिकर्जन और रिकर्सिव फंक्शन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, ये सारी बातें और भी बहुत कुछ हम जान रहे होंगे डिटेल में। और साथ ही साथ आगे एक हम प्रोग्राम बना रहे होंगे जिसके अंदर हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मालूम कर सकेंगे यूजिंग रिकर्जन। तो ये सेम प्रोग्राम मैंने अपने फॉर लूप के अंदर भी बताया हुआ था कि हम फॉर लूप का यूज़ करके किस तरह हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मालूम कर सकते हैं। देन हम आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम रिकर्जन के ज़रिए किसी भी नंबर का फैक्टोरियल किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम रिकर्जन की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। रिकर्जन इज़ अ कॉमन मैथमेटिकल एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। इट मीन्स दैट अ फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ। तो रिकर्जन से पहले हमें अपने फंक्शन के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है कि फ़ंक्शन किस तरह काम कर रहा होता है, फंक्शन को हम किस तरह क्रिएट करते हैं, दैन फंक्शन को हम किस तरह कॉल करते हैं। अगर वो आपको पता है कि फंक्शन किस तरह काम कर रहा होता है तो आप ये रिकर्जन भी काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही साथ ये बताता चलूँ कि रिकर्जन जो है वो अपने अंदर ही एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो फंक्शन होता है वो अपने आप को ही कॉल कर रहा होता है, तो इस प्रोसेस को हम रिकर्जन कहते हैं। देन जो फंक्शन इस तरह कर रहा होता है मतलब अपने आप को खुद ही कॉल कर रहा होता है, इस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। ये पूरा प्रोसेस हमारा रिकर्जन कहलाता है जिसके अंदर फंक्शन अपने आप को खुद कॉल कर रहा होता है। देन जो फंक्शन इस तरह कर रहा होता है उसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ, एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक हम फैक्टोरियल प्रोग्राम भी बनाएंगे रिकर्जन का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर मैंने अपने पाइथन की IDLE ओपन कर लिया है और उसके अंदर मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम रिकर्जन का यूज़ करते हुए फैक्टोरियल मालूम कर रहे होंगे। उससे भी पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको इस प्रोग्राम से पहले कंडीशन स्टेटमेंट किस तरह काम करती है पाइथन के अंदर इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमारा फंक्शन किस तरह काम करता है पाइथन के अंदर, इन दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये प्रोसेस समझ सकते हैं। अदरवाइज थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ एक फ़ंक्शन क्रिएट कर देता हूँ डेफ फन के नाम से, और उसके अंदर मैं सिंपल प्रिंट करवा देता हूँ फ्यूचर कोडिंग को। देन इस फंक्शन को मैं खुद ही कॉल कर दूँगा, यानी कि फ़ंक्शन रिकर्सिव फंक्शन में बनाता हूँ इसे। देन ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, फन फंक्शन का नाम आ गया। देन मैं उस प्रोग्राम को करता हूँ रन। बाकी दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसके अंदर अगर हम रिकर्जन फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा आउटपुट आता है वो इनफाइनाइट आता है, लेकिन पाइथन के अंदर इस तरह नहीं है। ये मैंने इनफाइनाइट चल रहा था लेकिन मैंने उसे कंट्रोल C प्रेस करके स्टॉप कर दिया अपने प्रोग्राम को। और अब हम ये चेक कर देंगे इसके अंदर ये हमारा जो प्रोसेस है ये कितनी मरतबा प्रिंट करे फ्यूचर कोडिंग को। तो इसके लिए छोटा सा एक प्रोग्राम लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि हम ये एनालाइज कर सकें जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है पाइथन के अंदर कितनी मरतबा चलता रहता है। तो उसके लिए मैं एक आई वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करता हूँ 0, और उसके बाद मैं आई को कर देता हूँ ग्लोबल। देन सिंपल मैं कहता हूँ आई प्लस इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू इनिशियलाइज होती रहे 1 बाय 1। देन सिंपल मैं आई को प्रिंट कर दूँगा अपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो ऑलमोस्ट अब हमारा जो फंक्शन होगा वो 1000 टाइम्स रन होगा। पाइथन के अंदर इस तरह होता है। बाकी अदर लैंग्वेजेस के अंदर ये इनफाइनाइट लूप चलता रहता है, रिकर्सिव फंक्शन इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो इसको रन किया मैंने, तो चेक करते हैं हमारा आउटपुट कहाँ तक आता है। तो गाइस जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाइथन के अंदर ये ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स रन होता है प्रोग्राम रिकर्जन, तो इसका आउटपुट आ चुका है 1012। तो 1012 टाइम्स हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन होता है वो किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करता रहता है पाइथन के अंदर। अदरवाइज़ किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये इनफाइनाइट तक प्रिंट करता रहता है और यहाँ तक कि हमारा सिस्टम क्लैश हो जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हम किस तरह फैक्टोरियल मालूम कर सकते हैं रिकर्जन के ज़रिए। तो इसके लिए मैं सबको करता हूँ रिमूव। देन उसके बाद मैं दोबारा से एक फ़ंक्शन यहाँ क्रिएट कर देता हूँ अगेन डेफ फन के नाम से, और उसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ n। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा इफ़ फॉर एल्स का। तो इफ़ पार्ट में लिखता हूँ इफ़ n इक्वल्स टू 1, तो रिटर्न कर दे 1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो मैं करवा दूंगा रिटर्न 1। रिटर्न भी एक प्रिंट स्टेटमेंट की तरह काम कर रहा था, रिटर्न कीवर्ड। तो उसके बाद मैं लिखता हूँ एल्स क्या हो, एल्स रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय फन n-1। तो जो हमारा n पैरामीटर है वो मल्टीप्लाई हो जाए अपने दोबारा n-1 से। तो इस तरह हमने ये छोटी सी कंडीशन लगा के
अपना फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम बना चुके हैं। दैन सिंपल मैं इसको करता हूँ यहाँ से रन, और उसको मैं इससे पहले मैं करता हूँ अपने फंक्शन के लिए इनपुट ले लेता हूँ। जो भी यूज़र इनपुट दे उसका हम फैक्टोरियल मालूम करें, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ से n इज़ इक्वल्स टू इंट डेटा टाइप देन इनपुट। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट शो कर दूंगा यूज़र को इंटर नंबर, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट करवा दूंगा कि प्रिंट हो जाए फैक्टोरियल ऑफ n इज़ n-1। तो यहाँ मैं प्रिंट करवा देता हूँ फैक्टोरियल ऑफ देन n आ जाएगा हमारा, और उसके बाद n-1। तो इस तरह ये हमारा फंक्शन खुद ही ऑटोमेटिक अपने आप को कॉल करता रहेगा यहाँ तक कि उसकी वैल्यू फैक्टोरियल मालूम ना हो जाए, तो हमें ये आउटपुट जनरेट कर देगा। तो रन फाइल किया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ मैं इनपुट देता हूँ 5, और 5 का फैक्टोरियल होता है 120। तो ये काफ़ी ठीक से रन हो चुका है हमारा प्रोग्राम, इसने फैक्टोरियल भी मालूम कर चुका है। तो सीन इसमें कुछ इस तरह हुआ है, सबसे पहले ये गया हमारा n, देन उसने कंडीशन चेक की इफ़ की कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एल्स पार्ट में आया कंपाइलर। एल्स पार्ट में उसने देखा n मल्टीप्लाई बाय फन n-1, तो n की जो वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई हुई अपने n-1 लेस देन यानी कि 4 से। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एक मरतबा हुआ, देन दोबारा से लूप चला, हमारा फंक्शन चला, उसमें फिर देखी कंडीशन इफ़ की कंडीशन फॉल्स हुई, दोबारा एल्स पार्ट में आया। देन अब 5 की n की वैल्यू हो चुकी थी 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4-1 यानी कि 3। इस तरह ही हमारा एल्स ब्लॉक चलता रहेगा टिल तक उस हम फंक्शन का फैक्टोरियल मालूम ना कर सके। देन उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोग्राम में दोबारा रन करता हूँ, और यहाँ पे मैं 1 इनपुट देता हूँ, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो अब इफ़ पार्ट हमारा रन हुआ, और इफ़ पार्ट ने ही हमें ये फैक्टोरियल जनरेट करके दे दिया हमारे नंबर का। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बात की कि रिकर्जन के जरिए हम किस तरह किसी भी नंबर का फैक्टोरियल मालूम कर सकते हैं, देन रिकर्जन क्या होता है और रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, ये सारी बातें हमने। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर हैं तो फ़ौरन से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।